अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हज पॉलिसी 2024 यानी कि हज पॉलिसी 2024 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए, कुछ चीज़ें आपने पूछी हैं, तो मैंने सोचा एक मैं और डिटेल में वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको हज के जो एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात हैं और जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो आपके सवालात हैं उनको मैं आपको समझा सकूं। बट वीडियो स्टार्ट करने पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड और वर्ल्ड कप से और सोलर सिस्टम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो से आप वाकिफ़ रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें क्योंकि इस पर खर्चा कोई नहीं होगा। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जनाब क्या पॉलिसी बयान की गई थी, जो मैंने कुछ डिस्क्राइब की थी। उसमें से आप लोगों ने कुछ सवालात पूछे कि क्या जो हज की जो स्पेशल पॉलिसी 2023 के लिए अनाउंस की गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम थी, क्या वो भी 2024 में कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं आप लोगों को ये बहुत क्लियरली बात बताना चाहता हूँ कि जो 2023 में पॉलिसी थी कि जिसमें डॉलर्स देकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स बाहर रहते हैं, तो वो डॉलर्स पे करके उनको हज के लिए अलाउ किया गया था और उसमें उनको किसी कुरानदाजी में, किसी ड्रॉ में शामिल नहीं किया गया था। तो ये पॉलिसी अभी तक भी कंटिन्यू है और इंशाल्लाह 2024 में भी ये पॉलिसी आप लोगों को मिलेगी। जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो चाहते हैं कि वो अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हज पर जाएँ, तो आपके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होना कंपलसरी है। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा तो ही आप पाकिस्तान से हज के लिए जा सकेंगे अपने फैमिली के साथ। तो ये एक बात क्लियर कर दी जो कल आपने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा कुछ लोगों ने कि क्या जो 20 डेज़ का हज होगा क्या उसके एक्सपेंसेस उम्रे के बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हज के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक उम्रे के एक्सपेंसेस के बराबर आ जाएं, क्योंकि लोग 20 दिन का, 21 दिन का उम्रा करने जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसमें देखें कुर्बानी के भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो होटल्स हैं, जो एयरलाइंस के जो टिकट्स होते हैं, वो हज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो फ़ीस होती है हज की वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और सऊदी गवर्नमेंट ही जो टैक्सेस है वो भी लगा देती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप हज को 20 दिन के या 15 दिन के हज को आप कभी भी उम्रे के साथ कंपेयर ना कीजिएगा। उसके एक्सपेंसेस थोड़े से डिफरेंट होंगे, वो थोड़े से ज़्यादा ज़रूर होंगे, उम्रे से ज़्यादा ही होंगे और उसको उसके साथ कंपेयर ना करें तो बेहतर है। इसके साथ एक्सपेंसेस से रिलेटेड अखराजात से मुतालिक एक और पॉलिसी जो है वो जनाब स्टार्ट कर दी गई है 2023 के लिए। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया कि हमारे जितने भी सऊदी सिटीजन्स हैं वो किस्तों में हज के अखराजात, हज के एक्सपेंसेस वो पे करेंगे। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसी को ही फॉलो करने जा रही है। अब ये अभी क्लियर नहीं है कि 2024 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी या नहीं होगी, या 2025 में तो कंफर्म है कि हो जाएगी। बट अभी इस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है कि क्योंकि हज पॉलिसी भी इस साल इसीलिए जल्दी दी जा रही है और इंशाल्लाह अक्टूबर में हज पॉलिसी अनाउंस कर दी जाएगी। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि आप लोग जब एप्लीकेशन जल्दी देंगे तो हो सकता है सिर्फ 20% हज की जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको पे करना पड़ेंगे। बाकी जो सेकंड उसकी जो किस्त होगी वो आप 2 महीने के बाद, और फिर जो थर्ड किस्त होगी वो 2 महीने के मज़ीद बाद आप लोग पे कर सकें। इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है और उस पर जनाब मशवरे भी लिए जा रहे हैं, मुशावरत इस पर जारी है और ये कंप्लीट पॉलिसी बनाकर और इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं बैंक्स की तरफ से भी पॉलिसी लेके, गवर्नमेंट से भी रिकमेंडेशन लेके इसको काबीना में जो कैबिनेट है, निगरान कैबिनेट है, उसके अंदर इसको पेश कर दिया जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर वो ये पॉलिसी इस काबिल हुई कि हाँ जी हम इसको इसी साल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो 2024 में ही आप उसको इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में हज के एक्सपेंसेस को पे कर सकेंगे। अगर ये पॉसिबल ना हुआ, इसमें मज़ीद कोई प्रोग्रेस चाहती हुई गवर्नमेंट या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहती हुई गवर्नमेंट, तो फिर शायद इसको 2025 तक के लिए उसको मौखर कर दिया जाए, उसको डिले कर दिया जाए। बट ये बात कंफर्म है कि ये चीज़ इन प्रोसेस है और ये इन प्रोसेस आ चुकी है और ये अंडर डिस्कशन है। तो इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जैसे जैसे भी अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उम्रा के हवाले से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उम्रा के जो एक्सपेंसेस हैं वो आजकल थोड़े से ज़्यादा हुए हैं।
और तकरीबन 2 से ढाई लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए तक उम्रा जो है वो अच्छा, अगर आप सही पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो वो आप लोगों को मिल रहा है। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।